अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब का एक और पैगाम अडयाला जेल से आ चुका है और उन्होंने इसमें जो बुशरा बीबी साहिबा ने कल एक वीडियो बयान जारी किया जिसके बाद काफ़ी तनकीद भी हुई। इस बयान के हवाले से भी रद्द अमल दिया है। इसके अलावा भी उन्होंने मैसेज दिया एक बड़ा ख़ास किस्म का, तो इसका भी ज़रा जायज़ा लेंगे। आज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत में जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी, उन्होंने बड़ी मानी ख़ेज़ आज बातें की हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जी ये भी आपको बताएंगे कि जो पेशरफ्त हुई है केसेस से, उससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज कुछ गुफ्तगू की है, उनकी गुफ्तगू पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि इमरान खान साहब की आज फिर जेल में, अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी और इस दौरान जाहिर है कि फिर उनकी पार्टी रहनुमाओं से यानी जो उनके लॉयर्स भी हैं उनसे मुलाकात हुई और जाहिर है कि उनकी फैमिली यानी उनकी बहनें भी वहाँ पर मौजूद थी। बुशरा बीबी साहिबा आज भी पेश नहीं हुई अदालत में, जिसके बाद क्या पेशरफ्त हुई है उसके बाद ये हुआ है कि जनाब उनकी ज़मानत जो है उसके ऊपर सवाल उठ गया है और अब अदालत ने उनके जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दी हैं, जिसका मतलब ये है कि वो मुसलसल चूँकि गैर हाजिर रही हैं, पेश नहीं हुई, तो इस वजह से अदालत ने उनके वारंट जारी कर दिए और कहा गया है कि उनको गिरफ्तार करके अब पेश किया जाए। तो उनकी गिरफ्तारी का एक परवाना जो है वो अदालत की तरफ से जारी हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि तोशा खाना 2 केस में भी जो कि वो ज़मानत पर रिहा हैं, उसमें भी उनकी जो ज़मानत है उसको चैलेंज कर दिया गया है FIA की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ये सब चीज़ें जो हैं ये बुनियादी तौर पर आपको बता रही हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है, वो मैं आगे जाके एलेबरेट भी कर देती हूँ। लेकिन बहरहाल आज जब 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई तो इस दौरान इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू हुई है, उनके वकला ने आके बाहर उसके बारे में बताया। फैसल चौधरी एडवोकेट साहब ने जो मीडिया टॉक की है अडयाला के बाहर, उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के हवाले से बयान था, इमरान खान साहब का कहना है कि सऊदी अरब के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात हमेशा रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो उनके साथ भी इमरान खान साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हत्ता कि जो वज़ीराबाद में उनका जिस तरह से एक फायरिंग का वाक़या पेश आया था, इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ था, तो उसके बाद भी MBS ने उन्हें फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ़्त की थी। और जो फैसल चौधरी साहब का ये कहना था कि जो बुशरा बीबी का इस बयान में कॉन्टेक्स्ट था वो सही तौर पर समझा नहीं गया है। बुशरा बीबी साहिबा ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, उनका जो बेसिकली निशाना था या जो जिस तरफ वो इशारा कर रही थी वो जनरल बाजवा और उनकी फैमिली से मुतालिक बात कर रही थी। तो बहरहाल ये स्टेटमेंट जो है वो दोबारा से सामने आया है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू आज नहीं की क्योंकि आज वैसे भी समाअत जो थी काफ़ी मुख्तसर हुई। लेकिन बहरहाल ये सऊदी अरब के हवाले से ये बात वो पहले भी कह चुके हैं, उन्होंने दोबारा भी की है कि उनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात हमेशा रहे हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और उनके ऊपर किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशी ना पहले इमरान खान साहब ने की है ना वो समझते हैं कि ऐसा होगा। और आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत साहब ने भी एक दफ़ा जब एक प्रोग्राम में इसी किस्म की कुछ गैर ज़रूरी सी बात की थी तो बहुत खफा हुए थे इमरान खान साहब और बाकायदा इस जुर्म की पादाश में उन्हें अच्छा खासा पार्टी से निकाला भी जा रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से उनकी बचत हुई थी, तो ये सब भी उन्हें भुगतना पड़ा था। तो सऊदी अरब के हवाले से इमरान खान साहब ने उस वक्त भी बड़ी क्लैरिटी से ये बात की थी कि बिल्कुल सऊदी अरब जो है वो हमेशा उनके दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं और MBS के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुक़ रहे हैं और वो कभी भी इमरान खान साहब की इक़्तिदार ख़त्म करने की साजिश का हिस्सा नहीं थे। तो ये इमरान खान साहब ने उस वक्त भी कैटेगोरिकली कहा था। बहरहाल इसके बाद जो इमरान खान साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है वो फैसल चौधरी साहब के थ्रू बाहर आई है। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जब वो बाहर आएंगे तो वो किसी से, अगर उन्हें दोबारा ताकत मिलती है तो वो किसी से बदला नहीं लेंगे, कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। अब आप ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको ज़रा ध्यान में रखिए। पहले आपको मैं बात याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले जनरल खालिद नईम लोधी साहब ने एक गुफ्तगू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ रिटर्न शायद यकीन दहानियाँ होनी चाहिए कि कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इस तरह की किसी
सिचुएशन में कि अगर इमरान खान साहब दोबारा पावर में आते हैं तो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, तो इस चीज़ को इंश्योर किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों फरीकों में इस वक्त बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है, यानी आपस में एतबार नहीं है, एतमाद का फुकदान है, तो उसको ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब अगरचे ये वाली बात तो पहले भी कई मरतबा कर चुके हैं, और कल जो बुशरा बीबी साहिबा ने वीडियो पैगाम जारी किया था, उन्होंने भी जो इस पैगाम में एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात की थी वो यही थी कि किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इमरान खान साहब समझते हैं कि मुल्क को आगे लेके जाना है, तो कोई बदला या इंतकामी कार्रवाई के चक्कर में अगर हम पड़ेंगे तो फिर हम इसी दायरे में उलझे रहेंगे, तो अब हमने इससे आगे बढ़ना है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वैसे भी जो हमारी नबी की सुन्ना है वो भी ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब उन्होंने मक्का फ़तह कर लिया तो उन्होंने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया था। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि उसी मॉडल को अपनाना चाहिए और उसी को वो फॉलो करना चाहते हैं, उसी सुन्नत को वो फॉलो करना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि चाहे जिन्होंने उनके साथ ज़्यादतियाँ भी की हैं, वो समझते हैं कि उन्हें अगर पावर दोबारा मिलती है तो वो उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब जो हैं इस बात के ऊपर बड़े क्लियर थे, और इस वजह से आज ये वाली बात जो है फिर दोबारा रिपीट हुई है। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है इस लिहाज से देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसका मतलब है कि इमरान खान की तरफ से बार बार ये यकीन दहानी कराई जा रही है, चाहे उनकी बेगम के थ्रू ये बात आई है, आज उन्होंने ख़ुद भी ये बात की है कि वो कोई बदला नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब स्टिल ये चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को हल कर लिया जाए, और अगर कोई इस खौफ में मसला हल नहीं कर रहा कि अगर इमरान खान को दोबारा पावर मिली तो ये तो फिर किसी को नहीं छोड़ेगा, और ये स्टेटमेंट्स तो हम हुकूमती बयानात से भी सुनते रहते हैं कि अगर वो आ गए तो मतलब हम तो जेल में हैं और इस टाइप की चीज़ें। तो हर किसी को अगर ये बात की कोई फ़िक्र है कि इमरान खान अगर पावर में आ गया तो कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, तो इमरान खान साहब बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और वो फ़तह मक्का के मॉडल पर चलेंगे। मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब इवन इस पे अमल भी करते हैं तो उन पे भी प्रेशर होगा, क्योंकि जो उनकी पार्टी के बहुत से वर्कर्स हैं, बहुत सारे और लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो जुल्म हुए हैं, और जिस तरीके से इवन ज़िले शाह की बात हो जिसकी शहादत हुई, अरशद शरीफ की बात हो जिनकी शहादत हुई, तो क्या उन लोगों को भी माफ़ कर दिया जाएगा? क्या उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी? तो ये वो सवालात हैं जो इमरान खान साहब का ये जो एक अज़म है कि वो कार्रवाई कोई नहीं करना चाहते, इसको उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सिर्फ अपने ख़िलाफ़ होने वाली ज़्यादतियों को माफ़ करेंगे, या जो रियासत ने आम लोगों के साथ जुल्म सितम किए उसके ऊपर भी वो इसी तरह का रवैया रखेंगे। और दूसरी बात ये कि जो आइन और क़ानून का जो नुकसान हुआ है वो किस तरह पूरा होगा, जिस तरीके से लोगों का कारोबार का नुकसान हुआ है, आम जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं, आम लोग हैं, तो ये सब किस खाते में जाएगा? तो ये क्या वो ये भी कह रहे हैं कि ये सब भी भुला दिया जाएगा? इस पे अगरचे इमरान खान साहब पे भी अपनी पार्टी के अंदर से प्रेशर होगा, सपोर्टर्स का, कारकुनों का, लेकिन ये देखना होगा कि इमरान खान साहब जब ये बात कहते हैं तो उनका इसमें एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये उनकी तरफ से बार बार यकीन दहानी कराई ज़रूर जा रही है, ये बार बार उनकी तरफ से मैसेज दिया जा रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है, आज फिर से ये दिया गया है। बाकी उन्होंने एक दफ़ा फिर इस अज़्म का यादा किया है कि 24 नवंबर की जो कॉल है वो हतमी है, और इस दिन वो पूरी कौम को पुकार चुके हैं कि सब लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। आज हलीमा खान साहिबा ने भी जो एहतजाज के हवाले से बात की थी वो यही की थी, और उन्होंने ख़ास तौर पर जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का कल का हुक्मनामा था उससे मुताल्लिक़ कहा कि इमरान खान ने कहा है कि आप ये देखिए कि ये जो आमिर फ़ारूक साहब है ये तो ऐसे छोटे से खुदा बने हुए हैं, और आप ऐसा हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि आइन तमाम शहरियों को इस बात की इजाज़त देता है कि वो पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो बहरहाल उनका कहना था कि भाई इस हुक्मनामे को भी चैलेंज किया जाएगा, ये गैर आइनी है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो एहतजाज की कॉल है वो बरकरार है। अगरचे अभी भी बहुत से रिपोर्टर्स और इस्लामाबाद के सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश ज़रूर हो रही है कि आप एहतजाज को कुछ दिन के लिए आगे ले जाएं, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक भी डटे हुए हैं, और ये जो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश हो रही है ये विद इन द पार्टी भी हो रही है और आउटसाइड द पार्टी भी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने कह दिया है कि ये फ़ाइनल कॉल है, तो मतलब फ़ाइनल कॉल है, और अब वो इस डेट से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये एक जो आज हलीमा खान साहिबा का दोबारा से पैगाम था, उन्होंने ये कहा कि ये आज इमरान खान से मुलाकात के बाद
आखिरी जो हमारा आज का पैगाम है वो ये है, इसकी वजह ये है कि अब आगे जो इमरान खान से मुलाकात होनी है वो जाके होनी है ट्यूसडे वाले दिन, क्योंकि अगली जो हियरिंग है उसकी जो डेट फिक्स हुई है वो ट्यूसडे को हुई है। तो अब बीच में फैमिली भी इवन इमरान खान साहब से मिल नहीं सकेगी। तो इस दौरान अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती है कि किसी की कोई ख़ुद से मुलाकात का एहतमाम करा दिया जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन जो एक रूटीन का प्रोसेस है जिसमें अदालत में जाकर मुलाकात हो जाती है इन लोगों की, तो वो वाली चीज़ नहीं है। तो अभी तक के लिए उनका यही कहना था कि ये जनाब बात जो है फ़ाइनल है और 24 नवंबर का ही एहतजाज लाजमी होगा। तो ये जो इमरान खान साहब की तरफ से जो सारा अंदर बातचीत हुई है, गुफ्तगू, वो सारी सामने आ गई। अब आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ कि जो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब हैं उनकी अदालत में आज क्या हुआ है। सरदार साहब की अदालत में आज केस था तौहीन अदालत का। आपको याद होगा जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, उन्हें इजाज़त भी दी गई मुलाकात की। फिर बाद में सुपरिटेंडेंट वगैरह ने इजाज़त के बावजूद भी मुलाकात नहीं कराई, बल्कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। उसके बाद फिर ये 2-3 मरतबा ऐसा हो चुका है कि उन्हें वार्निंग्स दी जा चुकी हैं, इसके बावजूद भी पीटीआई लीडर्स की मुलाकात नहीं करवाई गई। जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि आज फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की हुई थी और उसके ऊपर समाअत हुई। जस्टिस साहब आज काफ़ी, जिसको कहते हैं ना आम ज़बान में, कि सीधे हो गए और उन्होंने ठीक ठाक उनकी क्लास भी ली, सुपरिटेंडेंट जेल की भी और जो पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पर उनकी भी, और उनसे पूछा कि आप बताएं कि आपको किसने रोका, आपने क्यों मुलाकात नहीं करवाई अदालती अहकामात के बावजूद। तो इसके ऊपर उन्होंने ज़ाहिर है कि बस कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उनका नहीं बताएंगे जिन्होंने आपको रोका, तो फिर हम आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 मरतबा आपको चांस दे चुका हूँ, लेकिन आप बार बार यही काम कर रहे हैं। और फिर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा कि इस वक्त सिस्टम इस तरह का हो चुका है कि कोई 1-2 अदालतों से बात नहीं बनेगी, मामला सही नहीं होगा, बल्कि कम से कम 100-150 अफराद जो हैं, यानी अफसरान जो हैं, अगर वो अहकामात ऐसे गैर कानूनी मानने से इनकार करेंगे तो फिर ही लगता है कि बात आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि लेकिन फिर उन्होंने खुद ही इसका जवाब भी दिया कि जो एक बंदे ने अगर नहीं भी बात मानी तो उसके बाद वो कहाँ गया, क्या किधर है, उसकी कोई खैर खबर ही नहीं आई। गालिबन वो जो पुराने वाले सुपरिटेंडेंट जेल थे मोहम्मद अकरम साहब, जो कि लापता हो गए थे, उनकी बात कर रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ, 2-3 महीने वो वैसे ही गायब रहे। तो इस तरह की सूरत हाल रही। तो वो इस पे अफसरदा नज़र आए कि जो इस वक्त हालात हैं, लेकिन उन्होंने उसकी वजह भी बता दी कि इस वक्त मामला ये कि अदालतों से क्या आप गिला शिकवा करें, मामला तो पार्लियामेंट और फिर पार्लियामेंट से भी अब कहीं और चला गया है। तो ताकत तो सिस्टम में अब यहाँ पर अदालतों में उस तरह से रही नहीं है, इसीलिए अदालतों के अहकामात की इस तरीके से तौहीन की जाती है। तो बहरहाल आज सरदार एजाज इसहाक साहब बिल्कुल तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी कर रहे थे, लेकिन इस दौरान फिर जो ये अफसरान थे इन्होंने आके माफ़ी मांग ली और बड़ी उन्होंने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी, जिसके बाद अदालत ने फ़िलहाल उनको एक आखिरी चांस दिया और कहा है कि आप इनकी मुलाकात करवाएं। तो अब बज़ाहिर लगता है कि इन रहनुमाओं की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो सुपरिटेंडेंट जेल वगैरह हैं इनकी तरफ से जो कार्रवाई थी उसके ऊपर कोई ख़ास जवाब अदालत को नहीं दिया गया। लेकिन जो जज साहब की आज गुफ्तगू थी ये बड़ी मानी ख़ेज़ थी। वो भी इस बात का एक तरह से आप कह सकते हैं कि मरसिया पढ़ते नज़र आए कि जो अदालतों के साथ हो चुका है, कि अदालतों को पावरलेस जिस तरह कर दिया गया है, और इवन इसके बावजूद भी जो अदालतें दे ही देती हैं ऑर्डर, उसके बावजूद उन ऑर्डर्स को जिस तरह रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है, ये सब अब किसी से ढका छुपा नहीं है। और इसी वजह से जज साहब जो है वो ये खुद बता रहे थे कि उन्हें भी कई पैगामात आए कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो अंदाज़ा लगाइए कि वो जो इंटरफेरेंस की बात थी कि जी 6 जज साहिबान ने ख़त लिखे थे, यही उनमें ये भी शामिल थे। तो इसका मतलब है वो कहीं अभी भी रुकी नहीं है सिचुएशन। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हमें पैगामात आते हैं कि क्या कर रहे हो, किस तरफ जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ है। तो बहरहाल ये सारी जो कहानी है ये अब एक ऐसा ओपन फैक्ट है जो कि सबको पता है, लेकिन इसको रोकना कैसे, इसको ख़त्म कैसे करना है, इसका हल क्या है, ये किसी के पास नज़र नहीं आता। इमरान खान को ये हल ये नज़र आता है कि 24 नवंबर को बड़ी तादाद में लोग निकले और अपने मुल्क को ठीक करने के लिए, इस सिस्टम से आज़ाद करवाने के लिए उनका बाहर निकलना बड़ी तादाद में ज़रूरी है। लेकिन क्या लोग उनकी कॉल पर लब्बैक कहेंगे?
یہ سب سے اہم بات ہے کہ کتنے بڑے کراؤڈ کو لے کر یہاں پر پہنچا جا سکے گا جو کہ اپنے مطالبات منوانے کی پوزیشن میں ہو. تو یہ تو اب صرف 1-2 دن کی بات رہ گئی ہے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے. لیکن حکومت کی طرف سے البتہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ ہر طرح کی کوشش کر کے انہیں روکا جائے گا. کل آپ نے محسن نقوی صاحب کی گفتگو سنی، وہ بھی اسی قسم کی بات کر رہے تھے کہ جی ہم تو بالکل ہر طرح کی کوشش کر کے انہیں روکیں گے اور یہ اپنے علاقوں میں احتجاج کرے وغیرہ وغیرہ. آج خواجہ آصف صاحب بھی ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے. بنیادی طور پر یہ پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی جو بشرا بی بی صاحبہ کی ویڈیو تھی اس کے حوالے سے، اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ احتجاج کے لیے وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا بے فکر رہیں، ان کا ٹھیک ٹھاک بندوبست کر دیا جائے گا. تو بظاہر اب یہ لوگ اس بات پہ تلے بیٹھے ہیں کہ ریاستی طاقت کو استعمال کریں گے اور اس احتجاج کو روکیں گے، جو اس سے پہلے ہم نے 25 مئی کو بھی دیکھا، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ دیکھا. تو یہ لگتا ہے کہ کچھ اسی قسم کی پلاننگ جو ہے وہ ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے. خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں، آج ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، یا محسن نقوی صاحب بھی جب کل بات کر رہے تھے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ لوگ اس کے اوپر بات کریں اور اس بارے میں بتائیں. پارا چنار میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، جس طریقے سے پچھلے چند دنوں کے اندر اندر کتنی زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، لوگ مارے گئے ہیں، تو بظاہر تو ایسا لگنا چاہیے تھا کہ حکومت کا سارا فوکس اس بات کی طرف ہوتا کہ کیسے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنا ہے. لیکن یہاں پر آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب پریس کانفرنس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں وہ بات کر رہے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے. اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ نند بھاوج کے جھگڑے ہیں، پارٹی پہ قبضے کی لڑائی ہے اور ان چیزوں کے اوپر ان کا فوکس ہے. یہ چیز کیا آج کے دن سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی جس کے اوپر آپ آ کے گفتگو کر رہے ہیں؟ اور پھر سعودی عرب کے بیان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے دوست ملک کے اوپر اس قسم کے الزامات لگائے، اور یہ سب کچھ کہتے ہوئے اور انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کے لیے بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال کیے. تو یہ خیر خواجہ آصف صاحب کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ اکثر ہی اس طرح کے ریمارکس دے چکے ہیں خواتین کے لیے. تو یہ خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، ان کی آپ پرائرٹیز کا اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے لیے یہ آج بڑی خبر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ بڑی خبر ہے کہ یہ اس معاملے کے اوپر آ کے پریس کانفرنس کر لیں. اور یہ کوئی ایک نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اور بھی آئیں گے آ کے پریس کانفرنس کرنے کے لیے. آج میں میڈیا کو بھی دیکھتی ہوں، اخبارات کی سرخیاں دیکھ رہی تھی تو میں یہی حیران ہو رہی تھی کہ اس میڈیا کے لیے بھی بشرا بی بی صاحبہ کا ایک بیان زیادہ امپورٹنٹ ہے یا جو پارا چنار میں لوگ دہشت گردی میں مر گئے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سیاست ہوتی ہے اور سیاست کھیلی جاتی ہے، اور وہی ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے جو ایون حکومتوں کی ترجیحات ہیں وہ بھی اس طرح کی ہیں کہ عوام ایسا لگ رہا ہے کہ بے یار و مددگار ہیں، اور یہ صرف سیاسی مخالفین کو زیر کرنے میں ساری صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.